जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग जो कि बहुत ही मज़े का होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं और मेरी वालिदा जो हैं आज हम लोग सहरी बनाने वाली हैं। तो आइए आज के अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग हमारा अफ्तारी का नहीं, आज हम लोग सहरी बनाएंगे और सहरी में प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें और इबादत आपसे शेयर करेंगे। सहरी से पहले हम लोगों की ये रूटीन होती है कि हम लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों उठते हैं और बिफोर प्रेपरेशन ऑफ सहरी हम लोग तहज्जुद अदा करते हैं। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद जो है हम लोग सहरी तैयार करते हैं। हमारी सहरी की रूटीन ये होती है कि मैं और मेरी सिस्टर उठते हैं और उठते सारी वो वज़ू करके तहज्जुद की नमाज अदा करना शुरू कर देती हैं और मैं जाके अपने वालिदा और वालिद साहब को उठाती हूँ। और आज की सहरी तो मज़ेदार होने वाली है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अचानक पुप्पो ने जो है वो सरप्राइज़ दे दिया लेट नाइट। हम लोग अफ्तारी करके सो चुके थे लेकिन अचानक तकरीबन 11 ओ क्लॉक जो है वो बेल हुई और हम लोग गए तो पुप्पो ने हम लोगों को सरप्राइज़ दिया। मेरी एक नहीं, मेरी दो पुप्पो आई थी। तो हम लोग खुशी से एक्साइटेड भी हो गए कि हो सकता है कि मेरी अम्मी की जो है ईदी आई हो, लेकिन ईदी नहीं आई लेकिन पुप्पो आई, तो हमें इसका भी बहुत मज़ा आया है। और यहाँ पे मेरे भाई लोग भी आए हैं, तो भाई जो है वो मेरे बाबा को दबा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो मुझे छेड़ भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मतलब मुझे क्यों नहीं कवर करी कैमरे में। तो आई सेड ओके, मैं आपको कवर कर लेती हूँ। तो आप ऐसा करें कि आप हेलो कर दें। अल्लाह ताला सबके भाइयों को जो है वो सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे भाइयों को भी सलामत रखे। तो साथ ही मैं बाहर आ गई क्योंकि मेरे पुप्पो के जो हैं वो बच्चे भी आए हुए थे, पोते पोतियाँ जिनको कहते हैं। तो वो बहुत मतलब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा घर जो है वो बहुत खुला है, तो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं लेट नाइट। लेकिन मैं उनके पास गई और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग खेलें, लेकिन याद रहे कि टाउन में सारे लोग आराम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। तो उन्होंने कहा आप ही ओके डन। उसके बाद जो है वो मैं अंदर आई। जैसे ही मैं अंदर आई तो यहाँ पे आपी जान जो है वो भी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। तो तहज्जुद की नमाज जो है वो एक मोजज़ा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तहज्जुद जो हम लोग वैसे अचीव नहीं कर सकते, तहज्जुद की नमाज़ों में वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। और अगर तहज्जुद की नमाज और ऊपर से रमज़ान हो, ऊपर से आपके माँ बाप पास हों, तो देन मिरेकल्स होते ही होते हैं। तो जैसे ही मैं आप ही को कवर करने के बाद मैं अंदर आई तो यहाँ पे अम्मी और पुप्पो बैठ के छोटी छोटी बातें कर रही थी रोज़मर्रा की। मतलब पुप्पो आए और अम्मी और पुप्पो बैठ के छोटी छोटी बातें शेयर ना करें, क्योंकि अम्मी जो हैं वो भी अपने बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं और पुप्पो जो होती हैं वो भी अपने भतीजे और भतीजियों को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। अम्मी जो हैं वो भी तहज्जुद की नमाज अदा करना शुरू हो गई। मैं अम्मी के पास आई, अम्मी से मैं छोटी छोटी अम्मी का माथा चूमती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं सुबह उठूँ अगर मैं भूल जाऊँ तो एक दफ़ा उनका माथा ज़रूर चूमूँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके हम सबके माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अम्मी जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया था। तो अभी हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, आज की कुछ मोटिवेशनल बात भी ऐड कर लेते हैं। आज की मोटिवेशनल बात ये है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। हर छोटी छोटी बात में, अपने हर छोटे छोटे अमल में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी के लिए आसानी, मतलब हम लोग बैठ के ये सोचते हैं कि हम लोग किसी के लिए आसानी क्या ही कर सकते हैं। यकीन मानिए हमारे छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो भी किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि हमारे हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। हमें अपने अमल से बताना है कि हम लोग क्या हैं। हमें माशरे में, अपने ख़ानदान में एक अहम किरदार अदा करना है। हमने बाकियों का ठेका नहीं लिया, लेकिन हम लोग थ्रू प्रीचिंग उनको एक पॉजिटिव मैसेज दे के हम लोग ये ज़रूर बता सकते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है अगर हम लोग बाकियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे बिफोर सहरी मोस्टली इस तरह से होता है कि लोग सहरी के बाद वॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्ट सीन हुआ कि बिफोर सहरी हम लोग वॉक पे चले गए, क्योंकि जैसा कि आज पुप्पो के बच्चों ने सरप्राइज दिया था। पुप्पो लोग आए थे बेसिकली गुजरांवाला से और उन्होंने कहा था कि हम सहरी आपकी तरफ करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें सरप्राइज दिया था। तो यहाँ पे जो है हम अपनी आपी के साथ वॉक पे चले गए और छोटी छोटी बातें अम्मी और आपी कर रही थी और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रही थी। तो व्लॉग शूट करने के साथ साथ मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है KIC व्लॉग, उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए।
उसको ज़रूर प्यार दीजिए। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं हम तीनों बहनों के, तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर सजेशन और एडवाइस ज़रूर दिया करें और हम लोग उस बात पे अमल करेंगे। बाकी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे सदियां गुजारनी है, लेकिन बिफोर ईद चांद रात से पहले पहले हम लोगों ने इस चैनल को मोनेटाइज करवाना है। और उस चैनल को मोनेटाइज करवाने में हमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके बगैर हम लोग ये चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते। अगर मेरी वीडियो आपके सजेशन बार में आ जाए तो ज़रूर उस पर क्लिक करके ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम लोग व्लॉगिंग भी करते हैं प्लस हम लोग अच्छी बातें भी करते हैं, कोई ना कोई मोटिवेशनल लेसन भी उसमें ज़रूर होता है। हम वॉक के बाद जब घर आए हैं तो यहाँ पे जो दूसरी पुप्पो हैं, उनके जो मेरे भाई हैं वो उनके पाँव दबा रहे हैं, उनके लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबकी पुप्पों को सेहत ज़िंदगी दे। और यहाँ पे अम्मी ने जो है वो मेरी ड्यूटी लगाई थी। मैं और अम्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा टाइटल क्या था कि आफ्टर 3 और 4 years आई एम मेकिंग सहरी विद माई मदर। तो अम्मी ने जो है वो यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी कि आप ऐसा करें कि बेटा साग को तड़का लगाना है, दाल को तड़का लगाना है, तो आप जो है बाहर से जाएं, जाके लहसन फ्रेश उतार के लाएं, पुक्कों वाला लहसन कहते हैं, और इसको काटें। फिर मैं आती हूँ तो फिर मैं जो है वो लगा देती हूँ, तड़का लगा देती हूँ। मैं बाहर गई, बाहर जाके मैं अपने हाथों से उतार के लाई। उतारने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे लहसन को काटना शुरू कर दिया है। लहसन को काटने के बाद जो है मैं बर्तन धोऊंगी और अम्मी जो है वो पराठे बनाएंगी। क्योंकि आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं आज। और अम्मी, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, हम लोगों ने कल जाना है दावत पे, हमें इफ्तारी की दावत आई हुई है। और होप सो कि मैं वो अगर व्लॉग शूट नहीं कर पाई, लेकिन उसके छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बाकी रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, इसको ज़ाया मत करें। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ कर दें और चीज़ों को जो है वो मैनेज करने की कोशिश किया करें, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश किया करें। मोहब्बत करना सीखिए, मोहब्बत जो है वो बांटना सीखिए। और गिबत चुगली इनसे ज़रूर मतलब जो है वो आप लोगों ने इस रमज़ान में अहद करना है कि हम लोगों ने दूर रहना है। जो गिबत और चुगली है बहुत से घरों को तबाह कर देती है। और अपने ईमान को जो है वो आपने कमज़ोर नहीं होने देना। ईमान हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। किसी भी फतवे और किसी भी छोटी छोटी दलीलों पे जो है वो ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए। बाकी दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को लेके चलते रहें। अब यकीन जाने, मुझे YouTube पे 7 years हो गए हैं। 7 years बहुत लंबी बात होती है, जिसमें मैं गिरी भी हूँ, उठी भी हूँ, गिरी भी हूँ, उठी भी हूँ। मुझे जो है सिल्वर प्ले बटन भी मिला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और चैनल ऐसे भी हैं कि चैनल डिमोनेटाइज भी हुए हैं, चैनल मोनेटाइज भी हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब ये मैंने व्लॉगिंग शुरू किया तो इसके पीछे भी हमारा मकसद ये है कि हम लोग अपने मैसेज को थ्रू वॉइस ओवर जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें कि कंसिस्टेंसी, मेहनत और लगन के साथ आप दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। आप मिलियनर भी बन सकते हो, आप बिलियनर भी बन सकते हो, लेकिन अल्लाह से छोटा नहीं, अल्लाह से बड़ा मांगिए। अल्लाह ताला से एक गाड़ी नहीं, अल्लाह ताला से 100 गाड़ियां मांगिए। अल्लाह ताला से एक घर नहीं, अल्लाह ताला से 100 घर मांगिए। अल्लाह ताला से एक नोट नहीं, अल्लाह ताला से करोड़ों नोट मांगिए। तो इसी तरह जो है वो मैं सबको कहती हूँ कि आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें, जो बिलियनर, जो बिल गेट्स है, जो बिल गेट्स हो गया, जो एलन मस्क हो गए, इनके पास भी हमारे जितना ही दिमाग है, सारे दिमाग का गेम है। तो हमें जो है वो चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ पे साग के तड़के की बिल्कुल तैयारी हो गई है, मैंने इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दी हैं और अम्मी जान जो है वो आई थिंक सो फाइनल किचन में आ गई हैं। तो अम्मी ने जो है वो आटे की डो बनाई है, अम्मी जो है वो पेड़े करेंगी। यहाँ पे आपकी बहन ने जो है वो बर्तन धोना शुरू कर दिए हैं। बर्तन, जैसे मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, इस तरह से आप लोग अपनी नीयतों को भी साफ कीजिए, अपने दिल को भी साफ कीजिए। और फिर वही बात है कि हमने कौन सा यहाँ पे सदियां गुजारनी है। मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत का पैगाम जो है वो आम कीजिए। जात पात नस्ल रंग इससे निकल के इंसानों से मोहब्बत कीजिए। और एक और चीज़ जो बार बार मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आपने किसी को पैसे की बिना पे इज्जत नहीं देनी कि भाई ये पैसों वाला इंसान है तो इसको हम भाग भाग के अपने घर में दावत करेंगे, इसको हमने ना नहीं कहनी। ना कहना सीखिए। सबसे मेन बात, अपने दिल की सुनिए, फैसला करना सीखिए। अगर आप टाइम पे फैसला नहीं करते तो आपके लिए फैसले लिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इतनी मोटी छोटी मतलब बातों से आपको मोटिवेशन आ गई होगी। और जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसमें यही बात करना सीखेंगे कि हम लोग खुद को मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं।
अभी तो रैंडम से मैं वीडियोस बना रही हूँ कि आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप कुछ जो है वो हम लोगों को सपोर्ट कर सके। यहाँ पे अम्मी जो है, जितनी देर तक अम्मी पेड़े बना रही थी, मैंने जल्दी से जो है वो बर्तन धो लिए। और वक्त के साथ साथ मैं आपको बताऊं, इंसान के अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरे अंदर अब वो चीज़ नहीं रही है कि मैंने ये काम किया तो फलाना ये काम किए, मैंने तो ये करना और फलाने को ये करना चाहिए। नहीं, मैं जो खुद कर सकती हूँ, फिर देखें यहाँ पे वो छोटी छोटी बात मैं ऐड करूंगी कि मैं खुद जो आसानी पैदा दूसरों के लिए कर सकती हूँ, वो मतलब मेरे अंदर ये चीज़ हुई है। मैं जब शहरी के लिए उठती हूँ तो मैं अकेली उठती हूँ, मेरी ये आदत नहीं आप भी उठे, आज मैंने बनाई है तो कल आप नहीं। आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किचन को अच्छे से साफ कर दिया और अम्मी ने जो है वो मुझे जैसे ही मैंने किचन को साफ किया, जैसे ही मैंने डिश वॉशर में बर्तन जो है वो धो के लगा दिए, तो अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करें, आप थैलियां बना ले। मैंने उनसे कहा कि अम्मी आपको हुक्म सर, आंखों पे साथ साथ जो है वो मैंने गर्म पानी पिया। शहरी में आप भी जब उठते हैं तो गर्म पानी जरूर पिया करें। और ये था आज का व्लॉग जो है हमारा, वो सरप्राइज पुप्पो का आना और देना। लेकिन ईदी शीदी हमें कोई नहीं मिली है, और ईदी हमारे लिए उस दिन ही होगी जिस दिन ईदी हमारे भाई हमें बाहर से भेजेंगे। मेरे भाई के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए वहाँ पे आसानियाँ करे और मेरे भाई को अल्लाह ताला ढेरों रिस्क अता करे और जल्दी वो आए पाकिस्तान और हमारे साथ जो है वो ईद मनाएं। यहाँ पे अम्मी ने फाइनली ये देखे पेड़ा, आप देखें, फिर मैं क्यों ना कहूँ, मैं अपनी माँ की तारीफ क्यों ना करूँ कि माँ के तो पेड़े और रोटियों में भी जो है वो बरकत होती है। अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहत दे, जिंदगी दे। और आप दुआ करें कि ईदी जो है वो ईदियों का सिलसिला आना शुरू हो जाए और आप भी इस मतलब ईद पे ये कोशिश करें कि अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, आपके खानदान में जितनी भी बहन बेटी हैं उनको कुछ ना कुछ ईदी ज़रूर भेजें, क्योंकि ईदी बहनों की ही होती है। तो छोटे बहन भाइयों की होती है। बाकी यहाँ पे साग को भी तड़का लग गया है, फैरियाँ भी मैंने बना ली हैं, दाल को भी तड़का लग गया है, पराठे भी बन गए हैं। स्टे ट्यून विद मी। अब चलते हैं दस्तरख्वान की तरफ, दस्तरख्वान लगाते हैं और जल्दी से जो है वो सहरी करते हैं। सहरी के बाद हम लोग दुआ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो हमारा अफ्तारी का व्लॉग होगा। और याद रहे, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोगों ने एक जगह पे और जाना है। हम लोगों ने पुप्पो को ईदी देने के लिए जाना है। एक मतलब अभी तो पुप्पो हमारे घर आई है ना, लेकिन एक पुप्पो को हम लोगों ने ईदी देने के लिए जाना है। और पुप्पो के लिए हमने क्या ख़रीदा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को मैं बताऊंगी। जैसे ही अम्मी पराठे बना रही थी, अम्मी पराठे जैसे ही वाइंड अप किए, मैं बाहर आई क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ भी था कि बच्चे जो है वो बॉल किसी के घर में भेजना थी और किस टाउन में किसी की शिकायत ना आ जाए। आप सुबह का परनूर वक्त, मतलब शहरी का परनूर वक्त देखेंगे, देखें कितना सुकून है, कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है। तो हर चीज़ भाई रेडी हो गई है। आइए, हमारा टेबल लग चुका है, सहरी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और जल्दी से जो है हम लोगों ने चैनल को मोनेटाइज करवाना है और ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। जिस दिन हमारा चैनल मोनेटाइज होगा उस दिन हम लोग एक गिव भी देंगे। और यही आज की अच्छी मोटिवेशन थी। अच्छे से जो बाकी रोजे रह गए हैं, हाफ रमज़ान तो हमारा गुजर गया, जो हाफ रमज़ान रह गया है उसमें हम लोगों ने मोहब्बत बांटनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिक्र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इबादत करनी है, लोगों को माफ़ करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े बनवाने हैं। कपड़े तो हम लोग ईद वाले दिन पहनेंगे और उस दिन का व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि हम तीनों बहन को जो वो कवर करें। बाकी मेरे व्लॉग में 2 मेरी बेटियाँ आती हैं, आप लोग जब भी उनको व्लॉग में देखें तो माशाल्लाह कह दिया करें। और पर्दे के तकाजे के लिमिट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग व्लॉग बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।